तो हेलो जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम हो गया आपका न्यू ब्लॉग में। तो मैं उठी थी, पता है कितने बजे दिखाऊं? तो ये बज रहे हैं इस पे कितने हैं, 5:13। तो मैं उठी थी पूरे 4:10 पे। और 4:10 पे उठ के ना मैंने मोटर चला ली थी, क्योंकि ना यहाँ पर ना बड़ा पंगा रहता है पानी का ना। तो पूरा दिन बच्चों को पीछे निकालना होता है। और ये ना गद्दे ना ख़राब हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ये देखो चादर ना ऐसे इकट्ठी हो जाती है बार बार। तो बड़ा पंगा होता है यहाँ पे दिल्ली में। पानी कम आता है, सुबह ही आता है, सुबह सुबह आता है 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। उसके बाद पानी नहीं आता यहाँ ना। सुबह सुबह 4 4:15 पानी शुरू होता है और 5:30 तक आता है। सब पानी नहीं आता। और सोई अगर रह जाती ना तो पानी सारा दिन, फिर बच्चे परेशान होते। क्योंकि सरदार जी हो तो उनको तो आदत पड़ी हुई है। तो सुबह सुबह उठ के ना मोटर चला लेते हैं और मेरे को यहाँ अलार्म लगा के सोना पड़ता है। अलार्म बजते ही मैंने उठ के मोटर चलाई है ना। बैठी हुई इतनी देर से। मैं रौनक हिला है, पूछ रहा है क्या हुआ, आप सोए नहीं? मैं कह रही मैं सो तो गई थी, पर मैं उठ गई हूँ मोटर चलाने के चक्कर में। मोटर चलाया, टैंकी पूरी भर जाए, उसके बाद फिर सोऊंगी। उसके बीच में लग गई है मुझे भूख और मैंने ले लिया है सुबह सुबह एप्पल। वैसे मैं एप्पल खाती बहुत कम हूँ, फ्रूट, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है सुबह सुबह। तो मेरा कॉफ़ी पीने का बिल्कुल दिल नहीं है। तो मैंने कहा एप्पल खा लेती हूँ। और आप सब कैसे? बस अब हम एक दो चार दिन, 2-3 दिन और लगेंगे, फिर चंडीगढ़ जाएंगे। बस पापा की छुट्टी करवा के फिर चंडीगढ़ जाएंगे। हमें हफ्ते ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। कब आए थे रौनक? हम अंदर गए, पता नहीं क्यों, ये पूछ के बताती हूँ। तो जी हम 11 तारीख के ना, शुक्रवार ना शाम के टाइम निकले थे घर से। तो सैटरडे को हम दिल्ली में थे। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आज ना दिन स्टार्ट हुआ है। आज हमें 6 दिन हो जाएंगे दिल्ली में। 6 दिन हमें दिल्ली में आज हो गए। अब 2-3 दिन और लगा लो, हफ्ता 7-8-9 दिन हो जाएंगे। बस फिर हम वापस जाएंगे चंडीगढ़। मतलब मेरे को 2-3 दिन लगा लो लाजमी लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज प्लाज्मा थेरेपी होनी है, फिर उसको डॉक्टर डिसाइड करेंगे, फिर 1-2 दिन लगा लेंगे, संडे तक लगा लो। हाँ मतलब शनिवार को, शुक्रवार को कल हफ्ता हो जाएगा। अब 2 दिन बाद, 7-8 दिन बाद बस फिर वापस जाएंगे। तो ये फिर उसके बाद फिर पापा ठीक हो, छोटी बहन घर ले जाएगी छुट्टी करवा के। फिर मैं देख लूँगी अगले हफ्ते फिर एक चक्कर ऐसे लगा लूँगी, पापा को मिल जाऊँगी आके, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक रहनी चाहिए ना। तो जी चलो खाते हैं अपना एप्पल सुबह सुबह। ये कुछ खाने के लिए ना नमकीन बिस्कुट वगैरह नहीं मेरे से खाए जाते। तो एप्पल खा लेते हैं, भूख लगी हुई है। रात को भी ना मैंने रोटी नहीं खाई थी, रौनक ने मोमोज खाए थे बस, और कुछ भी नहीं खाया मैंने। और जस्ट ने अपने फ्राइज़ खाए थे। तो अब मेरे को लग गई है भूख। एप्पल खाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। और आगे आगे जो होगा मैं आपको बताऊंगी। और ये देखो हमारे जिशु शो है, हमारे जिशु भी शो है। और रौनक उठा हुआ है, वो वॉशरूम वगैरह गया है। अभी टाइम होंगे ना 5:30 के आसपास का टाइम होगा सुबह सुबह का। तो चलो जी मैं एप्पल खा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ी देर लेट जाऊँगी या बैठूँगी या जो भी कुछ काम करूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। जी बने रहे इसी व्लॉग में। 2000 years later. तो जी यहाँ पर ना हम दोबारा सो के फिर उठ गए थे, पानी वानी भर के सो गए थे। फिर उठे हैं, फिर अब मैंने बना रही हूँ दूध वाली कॉफ़ी, क्योंकि सरदार जी आए हैं तो वो कह रहे थे मुझे कॉफ़ी कुछ दे दो।
तो उनके लिए बना रही थी कॉफ़ी। तो यहाँ बन रही कॉफ़ी। यहाँ मैं आपको किचन दिखा रही थी ऊपर। ये हमारे दिल्ली वाले घर की किचन है। तो इन सारी खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। सरदार जी को दे दूँगी कॉफ़ी, थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। तो उसके बाद कुछ आगे जाने की तैयारी करूँगी। तैयार व्यार होंगी नहा धो के। ठीक है जी। हेलो भाई, मेरे आगे अभी दवाई लेके आया, दवाई लेके ना दवाई लेके आया अभी डॉक्टर से। अभी ठीक नहीं हुआ। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ। हम जा रहे हैं नानू को देखने। जैसे ये मेरे आ गए थे। इसके हेडफोन, बहुत खुश था। ये इसकी तबीयत खराब है। इसके बापूजी ने इसको हेडफोन ला के दिए हैं। इसके बापूजी ने मेरे हेडफोन नहीं लिया हमने, अमेज़न ने ऑर्डर किया। अमेज़न ऑर्डर से लाए। अमेज़न ऑर्डर से इसके हेडफोन मोबाइल मैंने है। लौंडे ठीक की भी है। आ रहे हैं परसों लौंडे की भी आ रहे हैं। लौंडे हम एक गेम पार्टी कर ले, एक गेम कर ले। लौंडे हमने फोन से सिंपल गाइस खेलेगा, देखिए कौन जीतता है। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम हो गया आपका। हम सो के उठ गए, नहा धो लिया, कॉफ़ी दिखाई दी थी आपको। ये है मेरे कॉफ़ी हमने पी ली और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल डैडी के पास। ये है मेरी छोटी सिस्टर वहाँ बैठी हुई है। अब मैं जाऊँगी, मेरी बड़ी सिस्टर जाएगी, फिर शाम को सरदार जी आएंगे। जशु शरारतें कर रहा है, ये देखो ये है जशु शरारतें कर रहा है, हेडफोन दिखा रहा है। ठीक है, तो जस की दवाई ले आए हैं अभी जाके डॉक्टर से। पापा। कह रहे हैं अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब ये ठीक लगेगा इसको, क्योंकि ना एक्चुअली जगह चेंज हुई है ना, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। और कई बार 2-3 दिन होते हैं, कई बार ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो अब ये कुछ खाएगा तो इसके पापा इसे खिला देंगे। और वो घर पे हैं, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी मैं होती हूँ। ऐसा क्यों बोला है मेरे को? तो जी आपने पीछे जस की छोटी बातें सुन ली होंगी, उसकी शरारतें देख ली होंगी। तो घर पे अकेला रहता है ना, फिर कुछ ना कुछ उसको लगाए रखते हैं किसी चीज़ में। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो चलो जी, वो भी अब एक हफ्ता हो गया अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं घूमने भी नहीं गया। क्योंकि मैं सारा दिन घर पे नहीं होती, फिर रात को सरदार जी घर जाते हैं, वो घर पे नहीं होते। तो फिर बच्चों को कौन बाहर लेके जाएगा अभी। तो यहाँ मैं घर से निकल गई हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकली पड़ी हूँ। तो आज मैं ऑटो पे गई थी। क्योंकि ना सरदार जी कह रहे थे कि पापा ना पूरी रात सोए नहीं है। सोए थे और नहीं भी सोए थे, दोनों थे। मेरे को ध्यान नहीं क्या था। तो वो फिर उनको जाना भी था, पर सरदार जी काम पे नहीं गए। अगर तो मैं रेस्ट करूँगा तो तू आज ऑटो से चली जा। मैं क्या ठीक है। तो मैं ऑटो पे निकल गई थी। यहाँ से पौने घंटे का रास्ता है, पौने घंटे या 1 घंटे का रास्ता है। तो ऑटो पे निकली हूँ। गाड़ी नहीं की थी, पहले सोचते गाड़ी करूँगी, नहीं फिर ऑटो ही कर लिया था। ऑटो पे निकल गई थी। नहीं आएगा। आ जाओ सीधे, अरे अरे आ जाओ। मैं करा रहे जो कि मैं कर रहा था। अच्छा ठीक है, हुणी डॉक्टर आंदा ना, फिर गल करते हैं। ठीक है, हाँ, जिद कर रहे हो ना, जिद आज बहुत जिद होई पी है। हैं आज जिद कर रहे हो तुसी बहुत ज़्यादा। आज बिल्कुल जिद्दी बने बैठे ने। हाँ डैडी, आज जिद्दी बने बैठे ने, बिल्कुल कुछ नहीं खाना, रोटी सारी पई है। आज जिद्दी हो गए ने, कह रहे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और अभी इनका प्लाज्मा भी है। ठीक है, प्लाज्मा कराने भी जाना है। और ये कह रहे मैं कोई रोटी नहीं खानी है जे। डैडी आज जिद्दी बन के बह गए ने फिर दोबारा, मैंने कोई रोटी ना दो, कोई पानी ना दो। तो जी यहाँ पापा ने जिद पकड़ ली थी कि मैं कोई चीज़ नहीं खानी, मेरा दिल नहीं करता अंदर कुछ खाने का। एक्चुअली बैठे बैठे बंदा थक जाता है ना, कभी दिल नहीं भी करता है। तो आज प्लाज्मा थेरेपी भी थी और डायलिसिस भी थी। आज डॉक्टर ने कहा था इनके अंदर ना पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उस करके ना इनको लग रहा था कि आपका का ना सांस थोड़ा ज़्यादा ही फूल रहा था। तो आज परेशान हुए पड़े थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान थे आज। तो बट अभी प्लाज्मा होगा ना और डायलिसिस होगी, फिर थोड़े ठीक हो जाएंगे।
तो जी फाइनली मैं घर वापस आ गई। तो मैंने ना हॉस्पिटल में ना उसके बाद में ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई। उसका रीज़न ये था कि पापा पहले ही बहुत परेशान थे। तो परेशान थे वो, कह रहे थे भी ना भाई उनको ना थोड़ा सा ना अब इतने दिन हो गए हैं बेड पे और थोड़ा सा मोशन की भी दिक्कत हो रही थी। तो कह रहे थे मेरे को ना थोड़ा सा अनीमा वगैरह कुछ करवा दो, जबकि डॉक्टर्स ना कॉन्टीन्यूसली हर 2-4 दिन में उनको ऐसे अनीमा वगैरह दे के ना क्लीन कर रहे हैं। पर आज उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और आज उनको थोड़ी सी ना सांस की दिक्कत भी हो रही थी। तो इस करके उनको थोड़ी सी आज थी प्रॉब्लम ना, वो परेशान थे आज। तो अब क्या किया है कि ना वैसे वो अनीमा वगैरह करवाया पर उन्होंने खाया फिर भी कुछ नहीं, ऐसे उन्होंने परेशान रहे हैं। पर अब जब उनका प्लाज्मा थेरेपी हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनके ना थोड़े सांस ना लग रही है तेज़, तो उन्होंने उसी चक्कर में ना आज पानी वगैरह से भर जाता है ना उनकी बॉडी में, तो आज उन्होंने फिर साथ में प्लाज्मा के साथ डायलिसिस भी किया उनका। तो अब डायलिसिस हो रहा था ना, होते होते ना मतलब उनको रिलीफ हो गया। तो अब उन्होंने थोड़ा सा ना खाना खा लिया था, तो हम भी रिलैक्स हो गए कि हाँ चलो थोड़ा सा उन्होंने खा लिया है। तो अब मैं भी घर आ गई हूँ, दोनों सिस्टर्स भी घर आ गई हैं और साथ में अब सरदार जी हैं वहाँ पे, वो देखेंगे पापा को, वो डायलिसिस करवा के उनको वहाँ ऊपर लेके जाएंगे। तो ये व्लॉग बहुत छोटा है, अभी व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं आते आते ना ये दवाइयाँ मैं लेकर आई हूँ अपने लिए। एक है आंवला की है दवाई और एक मधुनाशनी है। मधुनाशनी जो शुगर पेशेंट्स के लिए होती है और वैसे भी खानी चाहिए हमें भी, क्योंकि हमारे फैमिली की ना हेरिडिटी है। तो मैंने भी अब शुरू कर देनी है। मैंने बीच में खाई थी पर मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने छोड़ दी थी। आज मैं फिर ले ली है और ये आंवला की भी ले ली है। और चलो जी अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आप मेरी हालत देख रहे हो ना क्या हो रही है, ऊपर नीचे हम लोग जाते आते रहते हैं तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो अब मैं मुँह हाथ धोऊँगी और मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं रौनक के लिए खाना, मैं घर आ नहीं रही थी। मैं आई इसलिए हूँ कि मुझे डाउट था कि बच्चे है ना सो ना जाए, रात को लेट हो जाए, पता नहीं चलता बेटे, नींद आ जाती है। हाँ भूखा सो जाता, नींद आ जाती, पता नहीं चलता ना। तो मैं इसलिए घर आ गई, वरना मैं भी वहीं रुकती, अभी उनकी डायलिसिस पूरी करती। मैं कह रही थी मगर सरदार जी नहीं मान, कह रहे तू घर जा, तो मैं अपने आप देख लूँगा। उन्होंने मेरी दोनों बहनों को भी ये बोला कि तुम घर जाओ, अब मैं अपने आप संभाल लूँगा। और वैसे संभाल लेंगे वो संभाल लेते हैं। अभी उन्होंने अपने फादर को भी संभाला था ना, वो पापा को भी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस करके ना तो मैं घर आ गए और अब मैं फेस वगैरह धोऊंगी, वॉश करूंगी और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं रौनक के लिए कुछ खाना देखूंगी बाहर से। खाना तो देखो बाहर से ही आता, खाना नहीं बनता यहाँ पे, सिर्फ यहाँ चाय पानी बन जाता है। चाय बन जाए या कॉफ़ी बन जाए। चाय तो खैर हमारे घर में कोई पीता ही नहीं है, सरदार जी ना हम कोई पीता ही नहीं है। कॉफ़ी बनती है दिन में एक बार ही, और जस के लिए भी हर चीज़ बाहर से आती है और रौनक के लिए भी हर चीज़ बाहर से। और मैं तो अव्वल हॉस्पिटल चली जाती हूँ, मैं वहाँ से मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, वहाँ से मेरी सिस्टर वगैरह ले आती हूँ, वहाँ खा लेती हूँ। और सरदार जी तो वैसे जब जाते हैं दुकान वगैरह वहाँ खाते हैं, या फिर रौनक मंगवाता है अपने लिए तो वो इसके साथ खा लेते हैं। तो बस अब यही चल रहा है, ठीक है ना। हाँ रौनक के सुबह आएंगे। तो चलो जी व्लॉग में बने रहे, आपसे मिलूंगी मैं भी। अगर रौनक के लिए खाना से कल ना कुरकुरे वो मोमोज वगैरह मंगाए थे, फिर मैंने इसलिए दिखाया नहीं। फिर पता क्या रात को मोमोज खाते हुए दिखाओ ठीक नहीं लगता, तो फिर वो तो हमारी तो मजबूरी है ना कि रात को देर रात उसको जो मिलेगा उसको वो खाना पड़ेगा। तो ज़्यादा उसको ऑप्शन नहीं मिलते रोटी पानी के, और मैं फिर उसको ज़्यादा ना चिकन विकन के लिए नहीं करती कि हाँ खाओगी। कल भी आज भी संक्रांत है, कल भी नहीं खाना था तो मैं उसको मना करती थी नहीं खाना। तो फिर उसने मोमोज वगैरह देख लिया और मैं तो नहीं खाती, कि मैं तो इस टाइम हॉस्पिटल से खा के आती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें ना रोटी वगैरह सब लेके आती हैं तो मैं वहीं से खा जाती हूँ फुल्का। फिर मैं ज़्यादा लेट नहीं खा सकती ना, तो इसको खिलाना होता है, जस को खिलाना होता है, फिर देखती हूँ। तो चलो जी बने रहे इसी व्लॉग में, मिलती हूँ मैं आपसे। ओके जी।